मसीह यसू के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ईमान है कि आप सब खुदावंद के फजल की बदौलत, खुदावंद के रहम की बदौलत ज़िंदगी की तमाम रानाइयों में से बड़े अच्छे और अहसन तौर पर गुजर रहे होंगे या ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा अपनी बरकत से माला माल करे और ये कि अपने साथ चलने का भी फजल अनायत करे। आपकी और हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। उसके कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का पाक कलाम यिर्मयाह नबी के सहीफ़े से है और हम पाक कलाम से पेशतर हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम उस किरदार के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करें जिसने के वसीला से खुदावंद का पाक कलाम या खुदावंद के मुंह की बातें या खुदावंद के काम उस नबी के वसीला से, उस पैगंबर के वसीला से हम तक पहुंचते हैं, तो हम उसकी ज़िंदगी के मुतालिक भी आपस में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। आज हम यिर्मयाह नबी के मुतालिक बात करेंगे कि यिर्मयाह नबी 7वीं सदी के अवाखिर में और 6ठी सदी कबल अज़ मसीह के अवाइल में वो गुजरा है। उसने तकरीबन 50 साल खिदमत की और इस खिदमत पर जो 50 सालों पर मुहित थी, वो अपनी कौम को बताता रहा, उनको रियलाइज़ कराता रहा कि आपके गुनाह जो हैं, तुम्हारे गुनाह बहुत बढ़ चुके हैं और खुदा तुम्हारी वजह से सख्त नाला है और खुदा सख्त कहरे शदीद तुम पर भेजने को है और तुम्हारे ऊपर एक कौम चढ़ाई करेगी और उसको शहर को और तुम लोगों को नेस्तो नाबूद कर देगी और जो लोग बचेंगे वो जिला वतन हो जाएंगे, वो असीर हो जाएंगे। और उस वक्त के जो लोग थे उनको इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसको सज़ा भी दी, पकड़वाया, कैद में रखा कि ये हुकूमत या सल्तनत के खिलाफ बात कर रहा है। मेरे अजीजों, ये जो नबूवत थी या पेशन गोई जो थी उसकी ज़िंदगी में ही पूरी भी होगी जब शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और हैकल को तबाह बर्बाद किया और यहूदा के लोगों को और बादशाह को उसने वहाँ के लोगों को कत्ल व गारत की और बहुत सारे लोगों को वो असीर करके अपने साथ वो ले गए। यिर्मयाह ने ये भी पेशन गोई की थी कि ये असीरी जो है वो फॉरएवर नहीं होगी बल्कि ये ख़त्म हो जाएगी और खुदा अपनी कौम को फिर से बहाल करेगा। अब यिर्मयाह की ज़िंदगी के मुतालिक जैसा मैंने कहा कि यिर्मयाह बड़े हसास तबीयत का इंसान था। वो लोगों से, अपनी कौम से बहुत मोहब्बत रखता था और खुदा का जो पैगाम जो वो लोगों तक पहुंचाता था, आप ये कह लें कि वो बड़े ही जज्बाती तौर पर या दुखी दिल से वो ये पैगाम लोगों तक पहुंचाता था कि खुदा तुम्हारी बुत परस्ती को, खुदा तुम्हारे गुनाहों को, खुदा तुम्हारी बिद्दतों को, खुदा तुम्हारी बुराइयों को सख्त नापसंद कर रहा है और तुम्हें तलकीन कर रहा है कि तुम बाल के देवता की जो पूजा है, जो तुम परस्तिश कर रहे हो, बुत परस्ती कर रहे हो, उससे तुम बाज आ जाओ और अगर तुम बाज आ जाओगे तो खुदा अपना रहम तुम पर करेगा। यिर्मयाह नबी योसिय्याह बादशाह के दौर में वो 20 वर्ष की उम्र का था, तो उस वक्त ये हैकल में खिदमत करने या काहिन बनने के लिए वहाँ पर इसने आना शुरू किया और खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया और उसे कहा कि मैंने तुझे पेशतर से ही चुन लिया है कि तू मेरा नबी हो और मेरा पैगाम यहूदा के और इर्द गिर्द के लोगों को सुनाए। यिर्मयाह ने खुदा से को जवाब दिया कि ऐ खुदा, मुझे ऐसा करने को ना कह, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मैं तो अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता। खुदा ने उसे कहा कि मैं तेरी मदद करने को तेरे साथ रहूँगा। और फिर पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने
हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ और कहा कि देख, मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। और इस बात का कहना, इस बात का करना, खुदा का उसके मुंह में अपने पाक कलाम को डालना, और उसके बाद इस पाक कलाम की जो हिद्दत थी, जो गरमाई थी, वो दूर दूर तक पहुंची। और ये हिद्दत जो है, ये गरमाई जो है, ये ताकत जो है, ये कुव्वत जो थी, वो रुकने में ना आई। और यिर्मयाह जैसे जैसे खुदा उसको हुक्म देता, जैसे जैसे खुदा उसको गाइड करता, यिर्मयाह उसी तौर पर खुदावंद की ताबेदारी में, खुदावंद की बात को मानता, खुदावंद की मर्जी को पूरा करता, खुदावंद के अहकामात को बचा लाता रहा। यिर्मयाह नबी का सहीफा जो है वो 52 चैप्टर्स पर मुहित है। और हम इस पूरे सहीफे में देखते हैं कि खुदा अपने बंदा के साथ मुख्तलिफ तशबीहात के ज़रिए, मुख्तलिफ रोया के ज़रिए, मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए उससे या बराह रास्त उससे बातचीत करता है और उसे पैगाम देता है कि जाकर तू यहूदा के लोगों को ये बात कहना। और यिर्मयाह उस पर अमल भी करता है। यिर्मयाह नबी का सहीफा पहला बाब और उसकी 11वीं और से 13वीं आयत में देखे तो खुदा ने यिर्मयाह को 2 रोया दिखाई। पहली रोया में यिर्मयाह ने देखा कि एक बादाम का दरख्त है और उसकी एक शाख उसे दिखाई दी। और दूसरी रोया में उसने देखा कि एक देग है जो आग के ऊपर चढ़ी हुई है और आग तेज है, और उसमें से जो शोरबा है उस देग का वो बाहर गिर रहा है, ऊपर से निकल कर बाहर गिर रहा है, किनारों से वो बाहर बह रहा है। तो खुदा ने यिर्मयाह से पूछा कि तूने क्या देखा। यिर्मयाह ने खुदा को इन दोनों रोया के मुतालिक बताया कि खुदावंद मैंने ऐसा देखा। खुदावंद ने उसे कहा कि तूने खूब देखा। और खुदा ने यिर्मयाह को बताया कि मैं अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। ये जो बादाम के दरख्त की शाख जो दिखाई खुदा ने, उसका मायना खुदा ने ये बताया कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। और जो दूसरी बात थी, जो देग जो आग पे चढ़ी हुई उसने देखी, तो खुदा ने यिर्मयाह को बताया कि एक दुश्मन यहूदा पर चढ़ाई करेगा और यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर देगा। तेरा काम है कि लोगों को खबरदार करे, अगर वो बाल की पूजा या बुत परस्ती को छोड़कर मेरे हुक्मों पर अमल करें तो वो तबाही से बच जाएंगे। अगर उन्होंने ना सुना तो दुश्मन ज़रूर उन पर हमला करेगा। यिर्मयाह हैरान था कि ये दुश्मन कौन हो सकता है, क्योंकि उस वक्त की जो ताकत तरीन सल्तनत थी असूर, वो भी उस वक्त कमज़ोर और बेबस दिखाई दे रही थी। लेकिन उसने खुदा की बात का एतबार किया, उसने खुदा की बात को सुना, और जिस तरह खुदा ने उसे कहा उस तरह लोगों के दरमियान उसने मुनादी शुरू कर दी। और 19वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि उठ और कुम्हार के घर को जा, मैं तुझे वहाँ पैगाम दूंगा। यिर्मयाह शहर में मौजूद कुम्हारों का जो मोहल्ला था वहाँ चला गया, और जहाँ पर बर्तन बनाए और बेचे जाते थे, यिर्मयाह बड़े गौर से कुम्हार को देखता रहा कि वो कैसे चाक चला रहा है। अब मैं अपने उन बेटे बेटियों को बताता चलूँ जो आज की नस्ल के हैं, जिनको पुराने दौर का पता नहीं। चाक एक लकड़ी का तख्ता होता था, गोल सा, और उसको जो कुम्हार है वो लकड़ी की मदद से, एक स्टिक की मदद से उसको घुमाता था। वो सर्कुलेट करती रहती थी, घूमती थी, और उसके ऊपर मट्टी को, वो सनी हुई मट्टी कहलाती थी जिसको गूंदा और तैयार किया जाता था, वो उस चाक के ऊपर उस मट्टी को रखता था। और रखने के बाद जब वो घूम रही होती थी तो अपने हाथों की मदद से उस मट्टी को, जो बर्तन वो चाहता था, वो उस शेप में उसको ढाल देता था। अगर वो सुराही बनाना चाहे तो उसको सुराही बना लेता था, अगर वो मटका बनाना चाहता तो उसको बड़ा करके मटका बना लेता, अगर गुलदान बनाना चाहता तो गुलदान बना लेता, अगर कोई और कोई प्लेट या कोई भी बर्तन। यानी कुम्हार को ये बड़ी महारत होती थी कि उस मट्टी को
मट्टी का, आप ये कह लें पेड़ा या एक टुकड़ा गूंदी हुई मट्टी, उसको वो एक ऐसी शेप दे देता था जो उसको ज़रूरत होती थी या जो वो बनाना चाहता था। यहाँ पे लिखा है कि एक दफ़ा वो कुछ बनाने लगा तो उसने शायद उस मट्टी में कोई कंकर आ गया या कोई चीज़ आई, उसने उसको दोबारा से तोड़ा और उसमें से उस चीज़ को निकाला और फिर दोबारा से उसको गूंथ कर फिर उसने दोबारा से बर्तन बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह के साथ खुदा ने कलाम किया फिर से और उसे कहा कि जो कुछ कुम्हार ने मट्टी के साथ किया वही कुछ मैं अपने लोगों के साथ कर सकता हूं। अगर वो अपने गुनाहों पर पशेमान हो और तौबा करें और अपने तौर तरीके बदलें तो मैं इस कौम को तब्दील करके अच्छी और कारआमद कौम बना दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, फिर खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि तू कुम्हार से सुराही खरीद और शहर के उस हिस्से को जा जहां पर लोग कूड़ा फेंका करते थे और उस जगह का नाम या उस वादी का नाम बिन हनूम की वादी था। लिहाजा यिर्मयाह नबी ने खुदा के हुक्म को, खुदा के इरादे को माना, उसने एक सुराही खरीदी और वो बिन हनूम की वादी की तरफ चल दिया। और ये इलाका जो था ये ऊंचा नीचा पहाड़ी इलाका किस्म का था और हम सोच सकते हैं कि पुराने वक्तों में हम देखते हैं कि देहातों में पानी भरने का काम जो है वो घर की औरतें किया करती थी। सुराहियाँ लेकर वो पानी के लिए जाती थी कुओं पर और चश्मों पर, वहाँ से वो पानी भर कर वो लेकर आती थी। मर्द ये काम नहीं किया करते थे। और यहाँ पर देखा जाए तो कितना अजीब लगता है कि एक खुदा का बंदा, खुदा का नबी एक सुराही को उठाकर आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे एक भीड़ चली जा रही है। यहाँ पर हमें यिर्मयाह से ओबीडियंसी का सबक मिलता है कि उसने अपनी अना को या ऐसी बात नहीं सोची कि इसमें मेरी तहकीर हो रही है। जैसे खुदावंद ने उसे कहा उसी तरह उस खुदा के बंदा ने उस पर अमल किया और वो चल दिया। और वो चलते चलते जब उस खास जगह पर पहुंचे तो जैसे खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि तूने इस सुराही को ज़मीन पर पटक कर तोड़ देना है, उसने ऐसा ही किया। उसने सुराही को ज़मीन पर दे मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गई। और यहाँ पर यिर्मयाह ने हजूम के साथ जो खिताब किया वो खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह है कि खुदा यिर्मयाह मुखातिब होकर कहने लगा, खुदा ने सब्र व तहम्मुल से बहुत इंतज़ार किया है, तुम उसकी तरफ फिरो, वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहता है, लेकिन तुम सख्त दिल और नाफरमान बन गए हो। तुम गीली मिट्टी की तरह नर्म ना बने जिसको कुम्हार अपनी मर्जी से शक्ल दे सकता हो। अगर तुम खुदा की तरफ ना फिरोगे तो तुम्हें इस सुराही की तरह वो तोड़ देगा। एक दुश्मन तुम पर चढ़ दौड़ेगा और तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। यिर्मयाह के इस कलाम करने की वजह से जो बड़े बड़े लोग थे, जो सरदार थे वहाँ पर, जो काहिन था, वो सख्त गज़बनाक हुआ और उन्होंने ये कहा कि यिर्मयाह को ये कहने की जुर्रत क्यों हुई कि ये हुकूमत या ये मुल्क शिकस्त खाएगा और दूसरा कोई दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा और कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। और कलाम में मुक़द्दस में लिखा है कि बड़ा नाज़म जिसका नाम फिशहूर था उसने यिर्मयाह को गिरफ्तार करवाया और कैद में उसको मारा और फिर दूसरे दिन लिखा है कि उसको रिहा भी कर दिया गया, उसे जंजीरों में बांधा गया। मेरे अजीजों, यिर्मयाह की खिदमत यहाँ पर ख़त्म ना हुई। यिर्मयाह से खुदा ने और बहुत से काम आगे लिए और बहुत से खुदा ने उसको पेशन गोइयाँ और रोया बताई। हम देखते हैं इस ईमान अफरोज़ सहीफ़े में आगे जब हम बढ़ेंगे सीखेंगे कि इसमें और भी बहुत सारे मौजज़ात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं। खुदा उनका कलाम है, खुदा के मुंह की बातें हैं जो हमारे ईमान को बढ़ाने का सबब बनेंगी, जो हमें ताजगी और हमें कुव्वत बख्शेंगी। और हम देखते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह के हवाले से एक और कलाम किया
उसने कहा था उसे कि इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। खुदा जैसे यिर्मयाह को उसके पैदा होने से पहले जानता था, खुदा आपको, खुदा मुझे, खुदा हम सबको हमारी पैदाइश से पेशतर ही जानता है। पेशतर इससे कि हम पैदा हों, खुदा उस वक्त से भी हमसे वाकिफ है। और हम ये देखते हैं कि यिर्मयाह की मिसाल नहायत आजिज़ी और फरोतनी की है। वो खुदा को कहता है, खुदा मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता, और खुदा उसकी इस आजिज़ी और फरोतनी को पसंद करते हुए उसे और ज़्यादा बरकत देता है, उसके मुंह में अपने पाक कलाम को डाल देता है। मेरे अजीज़ों, आज मौका है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, दूसरे की ज़िंदगियों पर नहीं, अपने दाएं या बाएं वाले की तरफ नहीं सोचें, अपने अंदर झांकें कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारी क्या हैसियत है, हम क्या हैं। क्या हम उस गीली और नरम मिट्टी की तरह हैं जिससे कुम्हार जो चाहे बर्तन बना सकता है, या हम उस सख्त मिट्टी की तरह हैं जो उस बर्तन को बनाने में मददगार नहीं होती। अगर हम मिट्टी जो है बहुत ढीली हो तब भी बर्तन नहीं बन सकता। लिहाजा हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के ढीलेपन को, अपने अंदर की सुस्ती को, अपने अंदर की काहली को, अपने अंदर की कमज़ोरी को यीशु के आगे रखें और उससे मदद मांगें कि खुदावंद तू मुझे मजबूत कर, तू मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दे। और अगर उस कुम्हार की तरह उस मिट्टी में जो उसके हाथ में थी, जो बन रहा था बर्तन, उसमें कोई किंकर आ गया और उसने उसको दोबारा से रीफॉर्म किया, तो मेरे अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह का कंकर आ गया है तो अपने आप को अपने मुनज्जी के सामने उंडेल दीजिए कि खुदावंद मेरे अंदर से इस बिद्दत को, इस बुराई को, इस गुनाह को अपने कदूस और अजीम नाम के वसीला से निकाल बाहर दे और मुझे कारामद मट्टी बना दे, ऐसी मट्टी जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, ऐसी चीज जो तू अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहता हो। मैं घटूं तू बढ़े। मेरे अजीजों, यशायाह नबी का सहीफा उसका 64 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तो भी है खुदावन तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू है कुम्हार, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी मैं को हम ख़त्म कर सकें और अपने यीशु के आगे झुक सकें, ये कहते हुए कि खुदावंद तू कुम्हार है और हम तेरे हाथों में उस मट्टी की तरह हैं जैसे कुम्हार के हाथों में मट्टी होती है, और हम सब तेरी दस्तकारी हैं। तू हमारा बाप है, हमें तो अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक बना, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसको दूर कर और हमें तब्दील कर, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस बन सके, हम तेरे नाम की गवाही दे सकें, हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।